नशीली दवाएं, ऐसा नाम सुनते ही दिमाग में अवैध गतिविधियां, अपराध और लत, इनकी तस्वीरें उभर जाती हैं। लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि इन दवाइयां जो होती हैं, ये मेडिकल फील्ड, आर्मी और हॉस्पिटल में जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनको ज़िंदगी में बचाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको नशीली दवाओं से जुड़ी वो हर बातें बताएंगे कि कौन सी दवाइयाँ किस श्रेणी में आती हैं और इन्हें नशीली दवाएं यानी नारकोटिक्स ड्रग्स क्यों कहा गया है, इन्हें क्यों बैन किया गया है और आखिर क्यों लोग इसके इतने दीवाने हो जाते हैं अगर जिसने एक बार इसका गलत यूज कर लिया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, नशीली दवाएं जिन्हें हम नारकोटिक्स कहते हैं, ये क्या होती हैं? तो देखिए, नशीली दवाएं वो केमिकल या पदार्थ हैं जो व्यक्ति के नर्वस सिस्टम पर सीधे असर डालती हैं। ये दर्द को कम करती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इसके उपयोग की लत भी बहुत अधिक लग जाती है अगर आपने इसका बार बार इस्तेमाल किया। तो इन दवाओं का इस्तेमाल मेडिकल और अवैध यानी इनलीगल तरीके, दोनों तरीकों से किया जाता है। अधिकतर यूज तो मेडिकल में होता है, लेकिन इसका कुछ यूज अवैध तरीके से भी लोग करते हैं। अब देखते हैं वो कौन सी नशीली दवाइयाँ होती हैं जिनको नारकोटिक्स कैटेगरी के अंदर में रखा गया है। तो देखिए, सबसे पॉपुलर होता है मॉर्फिन, हेरोइन, कोकीन, फेंटानिल, अफीम, कैनासिस। ठीक, तो ये दवाएं होती हैं जो नारकोटिक्स कैटेगरी में आती है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दवा किस काम में आती है एज ए मेडिकल टर्म। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉर्फिन से। नाम तो आपने सुना ही होगा। देखिए, इसका उपयोग गंभीर दर्द जैसे सर्जरी या कैंसर के दर्द में, यानी एक्सट्रीमली पेन अगर बॉडी में हो रहा है कहीं, तो उसके कंडीशन में दिया जाता है। कुछ पॉपुलर ब्रांड होते हैं, मर्फाजेसिक और सेवराडोल के नाम से मार्केट में आता है। नंबर 2 पे आता है कोडी। इसका उपयोग हल्के और मध्यम दर्द वर्ग वाले जो खांसियाँ होती है उसमें किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया कफ सिरप हुआ करता था जिसे लोगों ने नशे के रूप में इस्तेमाल करने लगे और मजबूरन भारत सरकार को इसको नारकोटिक्स कैटेगरी में डालना पड़ा। अभी भी मिलता है, लेकिन अंडर सर्विलांस मिलता है। डॉक्टर के पर्चे पर ही प्रिस्क्राइब होने पर आपको मिलेगा। ब्रांड नेम जैसे कोडी स्टार, कोरेक्स ओरिजिनल जो पहले आता था। ट्रेमाडोल, इसका उपयोग मध्यम दर्द में किया जाता है, क्विक रिलीफ में, जैसे ब्रांड नेम ट्रेमाजैक, अल्ट्रासेक आते हैं। फेंटानिल, इसका उपयोग क्रोनिक दर्द, कैंसर के पेन और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स करते हैं। इसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे ड्यूराजेसिक नाम से भी आता है। और बहुत अच्छी एक आपको नारकोटिक्स मेडिसिन है जो ज़्यादातर यूज होता है, ऑक्टाकोडिन। इसका उपयोग मध्यम दर्द के ऑपरेटिंग केस में डॉक्टर यूज करते हैं। और दूसरा आता है हाइड्रोप्रोकोडिन। हाइड्रोकोडिन में क्या होता है, इसका उपयोग खांसी के इलाज में किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम यूज़ किया जाता है क्योंकि काफ़ी रिएक्टिव होता है और बच्चों के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है, ये सेफ नहीं है। और आपका आता है ब्यूरोमाइट। इसका उपयोग दर्द और नशे की लत को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा से आपको नशा हो सकता है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। मेथड, इसका उपयोग हम दर्द के इलाज और ड्रग एडिक्शन के ट्रीटमेंट में करते हैं। जैसा कि हीरोइन की लत अगर आपको लग गई तो इसको कम करने में इसका हम यूज करते हैं, लेकिन इसकी भी अधिक मात्रा उससे अधिक नशा देती थी, इसलिए इसको नारकोटिक्स कैटेगरी में डालना पड़ा है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा है पेंटाडाई। इसका उपयोग ऑपरेशन के दौरान से डॉक्टर सर्जरी करता है, तो सर्जरी के दौरान दर्द को कम करने के लिए, डिलीवरी का पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है और अभी भी इसका यूज किया जाता है। टेम्पेडोल या टेपेंडोल, कई नाम से इसको जाना जाता है। उपयोग न्यूरोपैथिक और तीव्र दर्द में इसका यूज किया जाता है। ब्रांड नेम जो उसका था टोपिल नाम से आता है, आपने ज़्यादातर देखा होगा इसको मार्केट में। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी मेडिसिन है ये पेन कम करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं और ज़्यादातर कैंसर के पेन को कम करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कैंसर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। हाँ, एक धनुष रोग होता है, इसको मेडिकल टर्म में टिटनेस कहते हैं, उसमें भी अथाह दर्द होता है बहुत ज़्यादा, उसमें भी इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। किसी और वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो ऊपर जितनी भी मेडिकल मेडिसिन आपने देखी, ये नारकोटिक्स के अंदर आने वाली कैटेगरी है। अब एक और बड़ा सवाल, सरकार इन मेडिसिन पर बैन क्यों लगाती है? आखिर ये भी तो अन्य मेडिसिन की तरह दवाइयाँ ही हैं। लेकिन भैया देखिए, इन दवाओं पर गवर्नमेंट बैन नहीं लगाती, तो इसको अंडर सर्विलेंस में रखा है। ये नहीं परमानेंटली बैन है, इसको अंडर सर्विलेंस और सुपरविजन में रखा गया। आप ऐसे इसको मार्केट में परचेज नहीं कर सकते, मिलती सारी हैं। भारत और अन्य देशों की गवर्नमेंट नशीली दवाओं को बैन इसलिए करती है क्योंकि इसका अधिक और अवैध इस्तेमाल समाज के लिए एक गंभीर समस्या का कारण बन जाता है।
स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इन दवाओं की लत लगने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बर्बाद हो जाता है। अपराध भी बढ़ता है। नशीली दवाओं का व्यापार करने से इसमें अपराध में काफ़ी इजाफा होता है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ करती है, युवाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अक्सर वो ऐसे एज में इसका यूज़ करने लगते हैं जो उनके भविष्य को सुधारने के लिए बनी होती हैं। देखिए, सरकारें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी एजेंसियों के जरिए इसका नियंत्रण अपने ऊपर रखती हैं। जैसे आपने देखा होगा, युवा को लेकर हर वर्ग में इसकी चपेट में आ चुके हैं और गवर्नमेंट इसकी निगाह से अपने को कम कर रही है। लेकिन लोग इन दवाओं के दीवाने क्यों होते हैं? ऐसा क्या है इस मेडिसिन में, ये भी हमें जानना चाहिए। आखिर भाई इसके दीवाने लोग क्यों हो रहे हैं? नशीली दवाइयाँ लोगों को अस्थायी रूप से मानसिक शांति, खुशी और दर्द से राहत देती हैं। इसी वजह से लोग इसके आदी हो जाते हैं। आदी क्यों होते हैं बताना ये चाहूँगा। इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। खाने के लिए बढ़िया खाना मिले, और भूख लगे तो हमें अच्छा खाना मिले, और रहने के लिए घर मिले, और मानसिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज में हो रही चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, घूमे वगैरह, बड़ी गाड़ी और भी कई चीज़ें। इन सब से अगर हमारे मन की इच्छाएँ पूरी हो रही हैं तो हम जिंदा हैं, और सबसे खुशनसीब इंसान वही है जो इन सब चीज़ों को पा गया है। लेकिन अगर इन दवाओं का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली बाईपास कर देता है। यानी आपको लगेगा कि जैसे उन्हें ऐसा फील होता है कि हम 5 मिनट में प्रधानमंत्री बन गए, हमसे बड़ा कोई नहीं है, और 5 मिनट में शाहरुख खान भी बन जाते हैं। इन दवाओं को लेने के बाद माइंड पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, तो सोचिए जो प्रधानमंत्री और शाहरुख खान बन गया, उससे बड़ी क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट इन दवाओं को बैन में लेती है। प्लेयर क्यों लेते हैं? आपने कई बार देखा होगा, कुछ खिलाड़ी दवाइयों का इस्तेमाल प्रदर्शन को बढ़ाने या चोट से जल्दी उबरने के लिए करते हैं, जो कि इनलीगल होता है। फिर वो डोप टेस्टिंग में पकड़े जाते हैं। अगर आपको डोप टेस्टिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, और इसकी पूरी फुल वीडियो चाहिए तो आई बटन में आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी तरीके से मैंने डोप टेस्ट के बारे में जानकारी दी है। तो देखिए, इसके अवैध उपयोग बहुत होते हैं। जैसे कुछ लोग चले गए पार्टियों में, वहाँ मज़े के लिए कर रहे हैं। हेरोइन का इस्तेमाल ज़्यादातर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, पकड़ जाते हैं लोग तनाव से बचने के लिए, या दोस्त की यारी में या दोस्ती यारी में दवाओं में इसका वो उपयोग शुरू कर देते हैं। देखिए, गलत उपयोग के साथ कई अच्छे उपयोग भी हैं, या यूँ कहें असल में इन दवाओं की खोज या इजाज़त इन्हीं चीज़ों के लिए दी गई थी जो अब मैं आगे बताने वाला हूँ। मेडिकल, आर्मी, सेना के हॉस्पिटल, इन सब में इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। फिर एक सवाल उठता है कि अगर ये इतनी खतरनाक है तो इनको मेडिकल और आर्मी हॉस्पिटल में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो जी हाँ जनाब, ये उन्हीं के इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये मार्केट में आकर इसका गलत यूज हुआ है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाली मॉर्फिन और फेंटानिल जैसी दवाइयाँ गंभीर दर्द, जैसे सर्जरी हो गया, कैंसर का कुछ ट्रीटमेंट हो गया, तो इसको दर्द कम करने के लिए किया जाता है। आर्मी कैसे यूज करते हैं? युद्ध के दौरान किसी सैनिक को अगर कोई पेन हो गया है, कुछ दर्द हो गया है, या कुछ गोली वगैरह लग गई है, तो मॉर्फिन दी जाता है, यानी वेरी क्विक रिलीफ। सडनली किसी के पैर में अगर मान ली 4-5 गोली लग गया, या पैर ही उड़ गया, हाथ ही कट गया, एक्सट्रीम पेन कंडीशन में आर्मी किस मेडिसिन का इस्तेमाल करती है जिससे वो सैनिकों को क्विक रिलीफ दे सके। ये उन्हीं सब कामों के लिए बनाई गई थी। अब हॉस्पिटल में देखिए, गहन चिकित्सा जैसा हैवी केस आ गया, तो पेन मैनेजमेंट करने के लिए इन सब का इस्तेमाल वो करते हैं हॉस्पिटल में। एयरपोर्ट और पोर्ट, जहाँ बंदरगाह जिसको कहते हैं, वहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आते हैं। क्यों आते हैं? आपने सोचा होगा भाई यहाँ क्या इस्तेमाल है। आपने एयरपोर्ट पर अक्सर नारकोटिक्स कंट्रोल की गतिविधियां देखी होंगी, और एक अलग से वहाँ पूरा डिपार्टमेंट बना होगा। ऐसा क्यों किया जाता? आपके मन में भी आया होगा भाई यहाँ कौन सा हॉस्पिटल और आर्मी वाले आ रहे हैं। देखिए, अवैध व्यापार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं की तस्करी होती है, और खूब बड़े पैमाने पर होती है, जिससे अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। युवा इसलिए वहाँ पर बनाया गया है। युवाओं की सुरक्षा के लिए नशीली दवाइयाँ ज़्यादातर युवाएं जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अपनी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए हर देश में, हर कंट्री में एयरपोर्ट और पोर्ट पर ये सुविधाएं लागू की हैं। कानूनी कार्रवाई होती है। एयरपोर्ट पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अन्य एजेंसियां तस्करों को पकड़कर नशीली दवा जब्त करती है, जिसमें सीआईएसएफ के ऑफिसर और जो एयरपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटी होती है वो इन्वॉल्व होते हैं। नशीली दवाइयाँ समाज और स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती हैं। इनका अवैध रूप से इस्तेमाल और बचना चाहिए, और हमें एक दूसरे को जागरूक भी करना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी दवा को पहचानने के लिए उसके बॉक्स पर NRX लिखा होता है, यानी वो नारकोटिक्स कैटेगरी है कि तो आप इसको लेने से बचें और अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।
ठीक है, ये मेडिकल टर्म इसकी पहचान होती है, जैसे मैंने स्क्रीन में लगा दिया है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं कल किसी फिर नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।